जेब में ना दाने आ जाएं तो सारे लाके मस्जिद के आगे फोड़ रहे हैं और थोड़े से पैसे हो जाए। ऐसे डीजे बजाता है जिससे दीवारें मिल जाया करती हैं। न नमाज का ख्याल है ना अजान का ख्याल है। इतना शोर शराबा के लगता ही नहीं कलमा पढ़ने वाले की औलाद की शादी है। गैरत आती है ऐसे मुस्लिमों पर कि जिनको नमाज और अजान के वक्त का एहसास तक नहीं होता। उनकी दौलत ने इतना अंधा कर दिया है कि नमाज हो रही है लेकिन डीजे बंद नहीं होता है, गाने चल रहे हैं डीजे बंद चल नहीं हो रहा है। नमाज के वक्त पे आकर के गाने बजाने वाली कौन? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बता तो सही ये सांसों का तोहफा किसने दिया था? ये दिल की धड़कन किसकी वजह से मिली थी? आंखों के चिराग किसकी वजह से रोशन है? ये जो दिमाग काम करता है ये किसके सदके में है? ये जो दिल धड़क रहा है ये किसके सदके में है? ये जो सांसें चल रही है ये किसकी अता है? ये जो कदमों में ताकत है ये किसकी वजह से है? ये जो आप पैर सलामत है ये किसकी वजह से है? तो तुम्हें कहना पड़ेगा ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जगह तुम्हारे लिए, लगन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में ग़िज़ा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह माशाअल्लाह, क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत खूब। नाराज तो नहीं है? हो गए भी तो मेरी बला से। ये कुर्सी चापलूसी के लिए नहीं, ये कुर्सी जोकरी के लिए नहीं, ये कुर्सी मुस्तफा की नौकरी के लिए मिली है। हाँ जी, खुदा के वास्ते निकलो इन चीजों से। हम मुसलमान हैं, हमारी मस्जिदों के आगे हम ही डीजे बजाएं और फिर कहें मरते ही जन्नत में जाएंगे। जन्नत बाप के नाम या माल में लिखी हुई जायदाद नहीं है जो मरेंगे और मिल जाएगी। जन्नत इतनी सस्ती होती तो मेरे नबी का चचा कभी कलेजे के टुकड़े न कराता। हाँ, कभी टुकड़े न कराता। जन्नत सस्ती होती तो हजरत जुनैरा आंखें न खोती। जन्नत सस्ती होती तो हजरत सुमैया के बीच से दो टुकड़े न किए जाते। हाँ, और हमने तमाशा बना दिया दीन का। चार दाने आगे फटा जा रहा, कह रहा ऐसा डीजे करके आऊंगा, छत हिला दूंगा। छत है बेटे, जब कब्र में फरिश्ते आएंगे गुर्ज लेकर के तो इतनी धमक तेरे 70 डीजों में नहीं जितने एक लठ में डीजे से ज्यादा धमक उनके निकली। निकलो इन चीजों से। आज कौन कहां आके खड़ी है? आज पूरी दुनिया हमें मिटाने पे लगी है। हमारी पहचान छीनी जा रही है, हमारी शनाख्त छीनी जा रही है। 16-16 साल के लड़कों को चाकुओं से सरेआम कत्ल कर दिया जाता है। कोई है आज उम्मत का पुरसाने वाला? मुझे बताओ कितनी दौलत है तुम्हारे पास? डीजे बजाने वालों, मुझे अपनी दौलत का हिसाब ला करके दिखाओ। अगर ये दौलत अल्लाह ने दी है ना तो इसे अय्याशियों पे न लुटा। देख, अगर किसी गरीब की बेटी गुर्बत की वजह से बाप की दहलीज पे बैठी है, मुट्ठी बंद करके उस गरीब की गोद में जाकर डाल दे। मैं नहीं जानता कि दुनिया उस दौलत को देख करके क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूँ अगर तेरी दौलत से किसी गरीब का घर आबाद हो गया, तुझे मरने में देर लगेगी, रब को तेरी कब्र को जन्नत बनाने में देर नहीं लगेगी। हम तो ये सोचते जमीन अब्बा मार के मर जाए, मैंने काट के मर जाए और मेरे मरने के बाद मौलवी ऐलान करे बड़ा जन्नती था, मैंने ख्वाब में देखा। हम ये चाहते हैं। खुदा के वास्ते निकले इन चीजों से। आज हम कहां खड़े, हमारे साथ हो क्या रहा? ये भी तो देखो, इतने अंधे क्यों हो गए हम? आज दीन की जिम्मेदारी मेरे कंधे पे भी और आपके कंधे पे भी। हम सबके कंधों पे दीन की जिम्मेदारी है कि नहीं भाई? मानते हैं इस बात को? हम सबके कंधों पे दीन की जिम्मेदारी है। और मैं ये नहीं कहता तुम पूरी दुनिया को संभालने के लिए निकलो। हर बंदा अपने घर को संभाल ले, पूरी दुनिया खुद ब खुद संभल जाएगी। हो सकता है कि नहीं? ऐसा हो सकता। कितने अभी लोग ऐसे हैं जो वादा करें कि हम शादी में डीजे नहीं बजाएंगे। कितने लोग हाथ उठा सकते हैं? सुभान अल्लाह। देखो किसने हाथ नहीं उठाया, जरा उसे उठा के घर भेज दो। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। उम्मीद भी यही थी,
और ये यकीन है मुझे यहाँ वही आए होंगे जो हुजूर के बुलाए हुए, क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हाथ नीचे रहना ही नहीं था, क्योंकि सारे ही अच्छे लोग आए हुए, लेकिन जो नहीं आए ना उनसे भी कह देना दीन तेरे बाप का नहीं, दीन रसूल पाक का है। इतना 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 आवारा ना बन कि तू कलमा भी पढ़े और जिंदगी अपनी मर्जी के गुजारे ना। जब तुमने कलमा पढ़ लिया तो जिंदगी अब रब रसूल की मर्जी के मुताबिक गुजारनी पड़ेगी। आज ही करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे। और डीजे बजाने वाले अल्लाह माफ करे, वो औकात होती है इनकी, वो औकात और डीजे बजवा दे और सुबह आके गेट बजा दे। क्या है जनरेटर के पैसे, चल वे कल तो ब्याह हुआ, अभी जनरेटर के पैसे लेना है। थोड़ी देर गुजरी फिर डीजे वाला, थोड़ी देर गुजरी फिर बजाने वाला, फिर लाइटिंग वाला आ जाते, मर जाता। पूरी बारात में हम डीजे बजाते हैं, शरीयत याद नहीं आती है। शरीयत कहाँ याद आती है? जब निकाह होता और इमाम 5000 मांग लेता। कह रहा कौन सी शरीयत में लिखा? तो ये बता डीजे बजाना कौन सी लाल किताब में लिखा थे? समझे? कुछ तो कॉमन सेंस होगा, कुछ तो हम रोटी खाते हैं तो इतना दिमाग होगा ना हमारे अंदर कि शरीयत कहाँ याद आ रही है। जब 5000 रुपए सुन्नत जो असले मकसद है पूरी खुशी का, उसके बदले में अगर 5000 दे दिया तो शरीयत पूछ रही है। तुम देखो ऐसा ऐसा छपरी आता शादी पे, बाल कुत्ता कटिंग वाले यूं निकले हुए है, करेंसी का नोट लाता, उस पे बॉक्स पे चढ़ के यूं चला गया है। किसका आना? फना का बेटा, ओहो बड़ा कमा के लाया। और अगले दिन देखो मोजों में से बदबू आ रही हो, उसे धोने तक तसाबुर नहीं होगा इसका। सही, ये औकात है हमारी। गलत कह रहा हूं मैं? बहुत अच्छी चीजों से यार, अब वक्त इसका नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है ना, और तुम बेटे का निकाह कर रहे हो, तो जो तुम एक्स्ट्रा में नाजायज जगह पे जो तुम 2-3 लाख रुपए लगा रहे हो ना, उस पैसे को लगा के किसी गरीब का घर अपनी बेटे के साथ बसवा दो। दुनिया में भी ऐश करोगे, आखिरत में भी ऐश करते नजर। वाह वाह, बहुत अच्छा। हमें काम करना चाहिए कि नहीं भाई? क्या खूब इस्लाह है, बोलो होना चाहिए कि नहीं? हमें क्या करना है? इन चीजों से निकलना है। तो फटा जा रहा, जरा से दाने आगे तो यूं, और हद तो तब हो जाती है 4 बेटे दिए तो हिसाब लगा रहा, कलुआ मलुआ भूरा और जुम्मा कह लो। ये मतलब एक वो नाम ले रहा हूँ फर्जी, किसी के है नहीं, मैं नाम नहीं कर रहा हूँ, एक बता रहा हूँ मिसाल के तौर पे। तो अब्बा कह रहे आप 15 लाख भूरा में मिलेंगे, 15 लाख अच्छन में मिलेंगे, 15 बब्बन में मिलेंगे, 15 जुम्मन में मिलेंगे। हराम की दौलत है। बहुत अच्छी हद हो गई भाई। और हमारी बिरादरी का तो सबसे बुरा हाल है। 15 लाख कैश, 20 लाख कैश दिया लड़की वाले ने, फटा जा रहा मोहताज। भाई जो लड़की वालों से पैसा मांगे उससे बड़ा मोहताज कौन होगा भाई? मर्द वो होता है जो अपने बाजू की ताकत से कमा के बच्चों को पालता है। वो ना मर्द होता है जो ससुराल के पैसों से अपने बच्चों को पाला करता है। 15 लाख 20 लाख इस रस्म ने कौम का बेड़ा गर्क करके रखा। बोलो ऐसे ही है कि नहीं? चल रहे नहीं? कह रहा 15 लाख, कह रहा हमारे लल्ला को 15 मिल रहे हैं, तुम कितने दिलवाओगे? बकरा है, बकरा ईद में बेच ले। अल्लाह ने बेटा दिया है तो नमरूद ना बन, शद्दाद ना बन, हमान ना बन। जो जिंदगी देने वाला है वही मौत देने वाला है। क्या तुमने नहीं देखा? बारातें निकली, दूल्हा बने, घर से निकले, निकाह के बाद पलट रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, दूल्हा दुल्हन सारे खत्म। जिंदगी मौत का मालिक कौन? सारे बोले कौन? सारे बोले, पीछे वाले भी बोले अगर जहेज में पैसा मांगने की इजाजत कोई तमन्ना ना हो तो। जिंदगी देने वाला कौन? और कैमरों की आड़ में दबक के बैठने वालों तुम भी बोलो कौन? मौत देने वाला कौन? रिस्क देने वाला कौन? तो फिर ससुर से मांग किस नियत से रहा है? मालदार होने के टाइम महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे आका का फरमान है, जो किसी लड़की से इसलिए शादी करेगा कि वो पैसे वाली है और मैं अमीर हो जाऊंगा, अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक मोहताज ना कर देगा। इन रस्मों से भी हमें निकलना पड़ेगा।
निकलेंगे भाई? ना मांगो, ना मांगो पैसे, बिल्कुल ना मांगो। लड़की वाला अपनी मर्जी से कायनात उठा के दे दे। मुझे तो शर्म आती है। पहले लोग सिर्फ बेटों के शादी में खुशी करते थे, अब तो बेटी की शादी में डीजे बज रहा, भाई नाच रहा है। कितनी बेगैरती का दौर है। इससे बड़ी बेगैरती आनी थी कौम में। ये सफेद बालों वाले लोग बैठे, इनसे पूछ लो। पहले जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप 8 दिन पहले से खाना पीना भूल जाता था। हाँ, रोता था छुप छुप के, मेरे जिगर का टुकड़ा जुदा होने वाला है। भाइयों के चेहरे उतर जाते थे, आंखें सुर्ख रहती थी। आज तो बेगैरती की हद है। बहन की रुखसती होने वाली है और बारात में भाई नाच रहा है, पूरी रात डीजे बज रहा है। कल बेटी रुखसत होने वाली है, कौम की बेगैरती की हद तो हो गई। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, ये मायूं की रस्में खत्म करो, ये हल्दी पीली बकरे मेंढक वाले तरीके बंद कर दो, हाथों में घुंघरू बांधना बंद कर दो। मर्द के बच्चे बनो मर्द के, मुसलमान बनो मुसलमान। इन तमाम दुनियावी रस्मों से बाहर निकल आओ। ये रस्में तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगी, ये कौम का जनाजा निकाल देगी, गैरत का जनाजा निकाल देगी। मुझे तो हैरत होती है, कल बहन की बारात आने वाली, पूरी रात भाई डीजे पे नाचता रहा। माँ ने भी तमाशा देखा है, भाई ने भी तमाशा देखा है। 4 दिन गुजरे गए, 4 माह गुजरे गए के बाद तलाक पे आ जाती है। फिर ताबीज़ से डोरियों के चक्कर लगाते हो, फला बाबे से डोरी लेके आएंगे ताकि बेटी का घर आबाद हो जाए, फला से लेकर के आएंगे ताकि बेटी को तलाक न हो। अब कुछ नहीं होने वाला है। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, आओ वो तरीके अपना लो, कल का दौर अपना लो। जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप छुप कर दीवार के साए में रोता था, भाई की आंखों के आंसू नहीं सूखते थे। जिस भाई की बहन से पूरी जिंदगी लड़ाई रहती थी, आज बहन की जुदाई पे उसकी आंखों के आंसू नहीं टूट रहे हैं। जाओ जा करके उन बेगैरत भाइयों को बता दो, जब बहन की रुखसती पे डीजे बजाते हैं, गानों की महफिलें आबाद करते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर बेटियों की रुखसती कभी ना जाए तो डीजे बजा के रब को नाराज न करना, गाने बजा करके रब के खैर को आवाज न देना। अगर बेटियों की रुखसती का वक्त आ जाए, जब दुनिया सो जाया करे, रात को मुसल्ले बिछा लिया करो, सजदों में से रख दिया करो और रो के रब से कहा करो, ए मेरे परवरदिगार, मेरी बहन जा रखी है अजनबी लोगों में, मालिक उसकी इज्जत का करम करना, मालिक उसको जलील ना होने देना। जा तू रो के दिखा दे, खुदा तेरी बेटी की तकदीर बदल के दिखा देगा। वो तो ये कहता है, रोने के लिए मेरी बारगाह में आना तेरा काम है, तेरी बेटी की किस्मत बनाना ये मेरा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, असालत नगर बगा का सुन्नी मुसलमान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, क्या बात तो नहीं है, बहुत अच्छा, क्या खूब। तो मसला कोई नहीं है। मैं एक पैगाम दे चुका और टाइम भी लगभग पूरा हो चुका। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, खुदारा निकलें इन चीजों से, निकलें। बड़ी नाजुक जिंदगी होती है बेटियों की, भाइयों को समझना चाहिए, भाइयों को समझना चाहिए। और हैरत होती है भाई, सुने, तवज्जो है भाई, 5 मिनट और ले लूं आपके, रात बहुत हो गई है। आपका शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत से आप बैठे रहे। यकीनन करें, यकीनन, वाकई फिरोज भाई ने जैसा आपके बारे में बताया, शुक्र है मैंने आपकी मोहब्बत उससे ज़्यादा पाई है कि ये तो दीन पढ़ाने वाले लोग हैं। अगर दीन पढ़ने वाले लोग किसी बस्ती से गुजर जाते हैं, अल्लाह उस बस्ती से 40 दिन का अजाब उठा दिया करता है। अगर पढ़ने वालों को अल्लाह ने ये इज्जतें अता फरमाई हैं, तो पढ़ाने वालों को अल्लाह ने कितनी इज्जतें अता फरमाई होंगी। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। ये बड़ी मुबारक जमात है। अभी आपने हमारे इलाके के नामवर सनाखा जनाबे मोहतरम अकीलुर रहमान साहब क़िबला से बड़े खूबसूरत अंदाज में हुजूर की नाते सुनी। यकीन जाने मैं इतना जानता हूँ कि मैंने जब से होश संभाला है इनको ऐसे ही देखा है, और मैं समझता हूँ ये हुजूर की नात की बरकतें हैं, इनमें इनका कोई कमाल नहीं है।
जो हुजूर की नात पढ़ने लग जाता है वो नात की बरकतों से शादाब रहने लग जाता है। बड़ी खूबसूरत आवाज़ अल्लाह ने अता फरमाई है, और जितनी खूबसूरत आवाज़ है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत काम इनको अता किया गया कि ये हुजूर की नात पढ़ते हैं। उनसे पहले हज़रत अल्लामा मौलाना सुलेमान साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली से एक उम्दा मुकम्मल और मुफस्सल खिताब समाअत फरमाया। उनसे पहले जनाबे मोहतरम मौलाना नफीस अख्तर साहब क़िबला, उनसे भी हुजूर की खूबसूरत नात के अशार सुने। तमाम तर ज़िम्मेदारान हज़रात से आपने उनकी ज़िम्मेदारी के मुताबिक हुजूर की नातें और हुजूर की बातें मुलाहिज़ा फरमाई। नक़ीब अहले सुन्नत इन्होंने अपना तारुफ खुद करा दिया। हमारे भाई ने इतनी खूबसूरत नकाबत की, न उसमें झूठ था, न दिखावा था, और न खाली शोर था। जब ये शेर पढ़ रहे थे तो मुझे लग रहा था कि ये आवाज़ इनके दिल से निकल रही है, और दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। बड़ी खूबसूरत नकाबत। और इन्होंने जो अशार अपने पढ़े, कहने लगे आला हजरत की मनकबत में 41 शेर इन्होंने रकम किए हैं। 41 जितने इन्होंने सुनाए, उन्हें सुनने के बाद दिल नहीं भरा। वक्त होता तो 41 पूरे सुनते हम तो, लेकिन अपना तो मुकद्दर ही कुछ ऐसा ताज़िया बन के रख दिए जाते हैं। रात के आखिरी पहर में जब बंदा खाना खाना पसंद ना करता हो, तब हमें सुनने के लिए बैठा दिया जाता है। खैर, मैं आपकी मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूँ कि जिस वक्त आपको बिस्तर पे होना चाहिए था, आपने बिस्तर छोड़ करके इस ज़मीन का इंतखाब किया है। मुबारकबाद के मुस्तहिक इस माना कर भी हैं आप कि आपने भले ही मखमल के बिस्तर छोड़ दिए हैं, लेकिन जिस ज़मीन पे बैठे हो, इस ज़मीन को आज इस वक्त अल्लाह ने जन्नत की क्यारी बना दिया है। मेरे हिसाब से आपकी बस्ती में इस वक्त इस जमीन से ज्यादा खूबसूरत आपकी कोई जमीन नहीं होगी। तो शुक्र परवरदिगार का कि उसने अपने जिक्र के लिए, सुनने के लिए आप लोगों का इंतखाब किया और सुनाने के लिए हम लोगों का इंतखाब किया है। मैं अभी जैसा कि कहा कि माइक बहुत अच्छा बोल रहा है, यकीनन मैं तो नहीं जानता आपका नाम क्या है, लेकिन साउंड बहुत अच्छा है। हाफिज मुस्लिम साहब माशाअल्लाह। हाफिज जी लोग जिस मैदान में निकल जाएं, हाँ, अलग ही सिस्टम होता है। अल्लाह इनको बेपनाह बरकत अता फरमाए। और ये दुआ इसलिए भी दे रहा हूँ कि हमें बोलने में बड़ी आसानी हो रही है। अच्छा, माशाअल्लाह। अपने गांव में अच्छा नहीं बजा रहे, हर जगह इनके साउंड की आवाज अच्छी होती है। अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। आप कह दो आमीन, मुंह ना थक रहा हो तो। हाँ, बहुत कड़वे मौलवी से पाला पड़ा है। हमारे रिश्ते में भतीजे लगते हैं अजीजम फिरोज साहब, गालिबन यहाँ के दामाद हैं। इनकी दावत मोहब्बत पर हाजिरी हुई। इन्होंने कहा लोग बहुत अच्छे हैं चाचा, आ जाओ एक बार। वाकई बहुत अच्छे लोग हैं, बैठते ही हिंदुस्तान का नक्शा बना रखा है। भैया यहाँ कोई पेशाब कर गया जो जगह छोड़ के बैठे हो है? थोड़ा थोड़ा आगे को आ जाओ, अल्लाह आपको बरकतें दे। या कद के ज्यादा छोटे हो, ईंटों पे बैठ जाओ जाके। आ जाओ, थोड़ा सा आगे को आ जाओ, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। डर रहे हैं, डर मौलवी कहीं चंदा ना मांग ले। बैठो तो अल्लाह भी बैठो। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अल्लाह सलामत रखे। जो भाई उठ के आ गए, अल्लाह इन्हें बरकतें दे।
देखो हर किसी को उठाना सही ना होता, क्या पता कैसी जगह बैठ गया, कपड़े खराब हो गए उसके। अब देखो आपस में बातें ना करो, अगर बोलना है तो फिर इधर आओ, हम उधर आते हैं। माइक पे आ जाओ, हम नीचे आ जाते। बड़ी मेहनत से जलसे होते हैं। और आपको मैं बता दूं, इन महफिलों का मकसद नाम नहीं होता है, इन महफिलों का मकसद सिर्फ शोहरत नहीं होता है, इन महफिलों का मकसद ये नहीं होता है कि थोड़े मजे लेंगे, मनोरंजन होगा। इन महफिलों का मकसद ये होता है कि हम जिन गफलत के लम्हात में डूब गए हैं, हम अपनी जिंदगी की उन लम्हों की इस्लाह करेंगे और हुजूर के जिक्र की महफिल में जाके बैठे, ताकि अल्लाह हमारे सीनों में इश्क़ रसूल की शमा को मजीद रोशन फरमा दे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं, अपील मुअद्दबाना आपसे, जो नफीस भाई के लिए आया हो वो उठ के चला जाए, जो अकील भाई के लिए आया उठकर वो भी चला जाए, जो बरकाती साहब के लिए उठ करके आया हो वो भी चला जाए, जो नकीब साहब के लिए आया हो वो भी चला जाए, और जो मेरे लिए आया हो ना वो भी चला जाए। यहाँ सिर्फ वो बैठे जो मदीने वाले मुस्तफ़ा के लिए आया। हाँ जी, सीधी सी बात है। और मुझे किसी मोहताज की दाद नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह वो बोले जिसका ये अकीदा हो कि मेरे घर का चूल्हा की पंजतन की खैरात से चलता है। मेरा मिजाज अलग है, ना मुझे सुले कुल्लियों की शक्लें पसंद है, ना मुझे बदमज़हबों की शक्लें पसंद है। मुझे तो चेहरे भी वो अच्छे लगते हैं जिन्हें बरेली वाले अहमद रजा अच्छे लगा करते हैं। जा सकता है उठ के जिसे कोई टेंशन हो। और ये बात मेरे भाई ने पहले ही बता दी है, भीड़ का कोई लेना देना नहीं। चार हो हुजूर के वफादार होने चाहिए। मैं आपको सच्ची बता दूं, पूरी महफिल की बात नहीं करता। मेरे सामने ये 3 छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत छोटा बच्चा है ये भी, और वो भी एक छोटा बच्चा बैठा हुआ, एक बाप की गोद में बैठा है। बाखुदा कह रहा हूँ सब उठ के चले जाएं, ये 4 बच्चे रह जाएं, मैं इन्हीं 4 बच्चों को देख करके 1 घंटा तकरीर करने का हुनर जानता हूँ। वजह जानते हैं? वजह यह है कि बूढ़े में दिखावा हो सकता है, जवान में दिखावा हो सकता है, लेकिन बच्चों में दिखावा नहीं होता है। ये बड़े सादा दिल लोग होते हैं। और ये भी तो हो सकता है ना, हो सकता है इन्हें की खुलूस की वजह से हुजूर हमारी हाजिरी को कबूल फरमा लें। वरना मेरा इमाम तो ये कहता है, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दी, मैं तो जाता मुझे सरकार जाने न दिया। ये बच्चे बैठे छोटे छोटे, आज दुनिया थक गई है, पूरी दुनिया थक गई है, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया। हाँ, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया, और यही ताकत लगाने पे कि इनके सीने से इश्क़ रसूल कैसे निकला जाए। हमारे पानी में जहर मिलाया गया, हमारे खानों में हराम मिला दिया गया, हमारे तरीके बदल दिए गए। हम बैठ के हुजूर की सुन्नत के मुताबिक खाते थे, कुत्तों की तरह खड़ा करके खिलाते थे। लेकिन शुक्र है आज भी माएँ ऐसे बच्चों को जन्म दे रही हैं कि जो रात के 1 बजे ये ऐलान करना जानते हैं, लोगों जब दुनिया सो जाती है ना, तो उनके चाहने वाले रात के 1 बजे भी यही ऐलान करते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। वरना सच्ची बताएं, इतनी रात ना कोई बिरयानी के लिए नहीं बैठ सकता है। बैठ जाएगा भाई, बोलो। और ये बच्चे क्यों बैठे हैं? तुम 1 किलो बिरयानी दोगे जलसे के बाद? 1 आध मीठे का डब्बा? बोलो। कम बोल रहे हैं लोग, क्या टेंशन में थोड़ा सा? नहीं ना तो फिर बोले, देगा कोई इनको बिरयानी, मगर फिर क्यों बैठे? इन बच्चों से अगर पूछें इतनी रात गए क्यों बैठे हो, तो ये बच्चे भी कहेंगे सिर्फ एक ललक है, एक चाहत है, एक उम्मीद है, एक इल्तिजा है, और वो ये है कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं।
सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हर एक बच्चे की तमन्ना यही होगी, सरकार आ जाइए, आ जाइए हुजूर, सब पे करम किया गया, इतना करम कर दें कि मेरे घर तशरीफ ले आए। बच्चों का भी ये इश्क है, अगर बच्चों के इश्क का आलम यह है, उम्मीद करता हूँ फिर जवानों का इश्क तो इनसे ज्यादा जवान होगा ना, इनसे ज्यादा जवान होगा। नौजवानों, वक्त बड़ी तेजी से बीत रहा है, बचपन से जवानी कब आ जाती है पता ही नहीं चलता है, और जवानी से बुढ़ापा कब आ जाता है ये तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता है, और मौत कब आ जाती है ये तो एहसास तक नहीं होता है। सुन रहे हैं इतनी बात, मौत कब आ जाती है यह एहसास तक नहीं होता है। कामयाब वो नहीं है जिसने अपने पीछे बिल्डिंगें छोड़ी हैं, कामयाब वो नहीं है जिसने अपने पीछे महल्लात छोड़े, कामयाब वो नहीं है जिसने अपने पीछे बैंक बैलेंस छोड़ा है। सबसे कामयाब वो है जिसने अपने पीछे जन्नत में जाने के जराए छोड़ दिए। सबसे कामयाब बंदा वो है, सबसे कामयाब बंदा वो है कि जो कब्र में ईमान बचा के ले गया है, जो कब्र में ईमान बचा के ले गया है, वो सबसे ज्यादा कामयाब बंदा है। हम कोशिश करें कि अपने ईमान की भी हिफाजत करें और अपने अमल की भी हिफाजत करें। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें आला हजरत अता फरमा दी है। कौन मिले हमें? बोले जोर से, एक नारा लग जाना चाहिए, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब भी कम निकल रही, थोड़ी और आवाज निकले, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, पक्के रज़वियों में बात चल रही, टनाटन सुननी है ना सारे। हाँ, शुक्र है आला हजरत हमारे हिस्से में, हम आला हजरत को मानने वाले लोगों में, वरना सब गौर से सुने, बड़े चुपके से ईमान निकाल लिया जा रहा है, बड़े चुपके से। हम उस जमात से ताल्लुक रखते हैं जो हुजूर के सहाबा से भी प्यार करती है और हुजूर के अहले बैत से भी प्यार करती है। यही है ना हमारा अकीदा। न हम सहाबा की आड़ में अहले बैत की गुस्ताखी करते हैं और ना अहले बैत की आड़ में हम सहाबा की गुस्ताखी करते हैं। हम उस जमात से ताल्लुक रखते हैं जिस जमात का नजरिया यह है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम सहाबा को मानने वाले भी हैं और हम अहले बैत को भी मानने वाले हैं। बड़ी संजीदगी से सुनिएगा, जब मुहर्रम शरीफ का महीना आता है ना तो बड़ी तेजी से कुछ फितने मुंह उठाते हैं, बहुत तेजी से फितने मुंह उठाते हैं और हम इश्क में बह जाते हैं। ऐसे ऐसे रंग बिरंगी मेंढक आते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं जी, पहला नंबर तो उनका था, उनका हक मारा है, पहला नंबर अली का था, हक मार लिया हजरत अबू बकर हजरत उमर ने, इन्होंने डकैती की, माज़अल्लाह। ऐसे ऐसे जुमले बोले जाते हैं। मैं तो डंके की चोट पे हर एक बदबख्त की आंखों में आंखें डाल के कहता हूँ वो तेरा अली होगा जो इतना कमजोर होगा कि अपना हक छिनवा दे। हमारा अली तो वो है, अगर खैबर में आ जाए, एक हाथ में खैबर की चौखट उखाड़ के टांग कर दूसरे हाथ से तलवार चलाए तो तलवार नहीं हवाएं बोलती है, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। हम उस अली के मानने वाले लोग हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम अली को भी मानते हैं, साथ में उस्माने, जोर से उस्माने गनी को भी मानते हैं, हजरत उमर फारूक आजम को भी मानते हैं, हजरत सिद्दीक अकबर को भी मानते हैं। हमारा अकीदा यह है कि पहला नंबर किसका है? सुभान अल्लाह, जो बोल गए अल्लाह उनकी नस्लों को जन्नत अता करेगा। पहला नंबर किसका? जोर से, पहला नंबर किसका? दूसरा नंबर हजरत उमर फारूक आजम। ठीक है जी। दूसरा नंबर, मेरे साथ रिपीट करें बच्चे ताकि ये याद हो जाए, पता चले 70 साल से जलसा हो रहा है और अकीदा ही दुरुस्त न कर सके, बात खराब हो जाएगी। मैं तो आपको इसलिए सुन के मैं इधर निकाल गया। दूसरा नंबर किसका? हजरत
उमर फारूक आजम का, और तीसरा नंबर सुभान अल्लाह हजरते, और चौथा नंबर मौला मौला, अरे हमारे ही मौला अली हैं, उनके नहीं हैं जो सीना पीटते हैं, उनके हैं जो सीना खोल के अली अली करते हैं। तो हमारे ही मौला अली हैं। मौला, और जोर से मौला अली का चौथा नंबर है, मगर याद रखिए चौथा नंबर मौला अली का है, तीसरा नंबर, थोड़ा उल्टा भी पूछ लूं ना कि याद हुआ कि नहीं। तीसरा नंबर, दूसरा नंबर सुभान अल्लाह, और पहला नंबर हजरते अबू बकर सिद्दीक। ये जो बकवास करते हैं ना लोग, ये जो बकवास करते हैं कि नहीं वो हुजूर की आल से चिढ़ करते थे, मैं कहता हूं हमने हुजूर की आल का अदब सीखा ही सहाबा से। किससे सीखा है? सहाबा से सीखा है। हजरत उमर फारूक आजम कितने सख्त मिजाज हैं। जिस दिन कुर्सी पे बैठे ना, शेर बकरी एक साथ पानी पीने लगे। शेर की गर्दन झुकी थी, बकरी सर उठा के शेर को देख रही, हिम्मत है तो जरा देख के दिखाना इधर। तो शेर भी कह रहा क्या करूं, उमर कुर्सी पे बैठे। वो उमर कुर्सी पे बैठे तो शेर बकरी एक साथ पानी पी रहे हैं। वो उमर फारूक आजम, उन्होंने अदब सिखाया हमें सहाबा को, अदब सिखाया उन्होंने, और हमने उन्हीं से अहले बैत का अदब सीखा है। एक सफीर आया, ईरान का सफीर, मुलाकात करने हजरत उमर से। हजरत उमर वोट से नेता नहीं बने थे, समझ रहे? पार्टी ने वोट चोरी करके नेता नहीं बनाया था। उमर वो हैं जिनका इंतखाब हक की बुनियाद पे हुआ था, सच की बुनियाद पे जिनका इंतखाब हुआ था, और एक मोहल्ले के नहीं, एक शहर के नहीं, एक इलाके के नहीं। उमर वो है जो आधी दुनिया का मालिक है। कितना हुजूर के सहाबा से जीने का चलन सीखना चाहिए। आज टके भर की दौलत आ जाए ना तो सारे पटाखे मस्जिद के गेट पे लाके फोड़ रहा, सारे पटाखे। अब कह रहा मुखिया का लौंडा हूं, दुनिया को बता दूंगा 1.5 लाख की आतिशबाजी थी मेरे ब्याहों में। ये कंडीशन है हमारी। जरा सी टके भर की दौलत आ जाए तो डायरेक्ट जंग अल्लाह से। और मेरी कौम के उलमा हुफाज कुर्रा समझाएं, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, आमीन सुम्मा आमीन। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीउ खुसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, शफीइना व सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ कमेटी के उन तमाम जिंदा दिल अफराद को कि जिन्होंने इस महफिल के लिए अनथक मेहनतें और कोशिशें की, और कोशिशें यूं रंग लाईं
कि आधी रात गए हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका मिल गया है। मौला करीम इन तमाम नौजवानों की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और जिन लोगों ने इस महफिल को सजाने में जिस तरह से भी हिस्सा लिया है, परवरदिगार आलम सबको सरकारे बगदाद के ख़जानों की खैरात नसीब फरमाए। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का मुबारक और मोतबर काफिला मौजूद है। इनमें हर फर्द काबिल ज़िक्र है और काबिल एहतराम। बस इतना समझ लें, अगर मैं इस जमात के हवाले से बात करूं तो ये नमाज पढ़ाने वाली जमात, ये कुरान पढ़ाने वाली जमात, ये अल्लाह रसूल का नाम याद कराने वाली जमात, इस जमात का रुतबा इस बात से समझ लें